अगर मैं कहूं कि कोई चीज बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा। तो चलो आओ, शुरू से शुरू करते हैं। मैंने एक पुराना एंटीक रेडियो खरीदा। काफी सस्ता मिला, लेकिन एंटीक चीजों की कोई प्राइस वैल्यू नहीं होती। घर लाया, लिविंग रूम में रखा। पहले कुछ दिन नॉर्मल रहे, सब ठीक था, रेडियो भी चलता था। फिर वह रात आई। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में था, लाइट्स ऑफ, और मैं गहरी नींद में सो रहा था। और तभी पहली बार मैंने आंखें नहीं खोली। आओ, जल्दी आओ। और तभी मेरी आंखें खुली। घड़ी में 2:17। चारों तरफ सन्नाटा। यह कोई बोल रहा था, लेकिन कौन? दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में पूरी खामोशी थी, सिर्फ वह आवाज जो अब रुक गई थी। थोड़ी देर बैठा रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं। मैं फिर लेट गया, आंखें बंद की, लेकिन मैं उठकर बैठ गया और ये सब आवाज सीधा नीचे से आ रही थी, लिविंग रूम से। मैंने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला। कॉरिडोर अंधेरा था। मैं सीढ़ियां उतर रहा था और तभी आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। मैं रुक गया। मेरे पैर जैसे जम गए। मैं फिर भी नीचे उतरा, लिविंग रूम गया और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। लेकिन वहां से आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा ये एक इल्यूजन या सपना है। मैं वॉशरूम गया। तभी मेरे पीछे से मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। वही आवाज दोबारा लिविंग रूम से। मैं वॉशरूम से सीधा लिविंग रूम में भागा। इस बार रुका नहीं, दरवाजा खोला और सीधा उस रेडियो के पास गया। मैंने देखा कि वह रेड इंडिकेटर जल रहा था। मैंने नीचे झुक के वायर देखा। वायर तो कनेक्ट नहीं था, लेकिन रेडियो का इंडिकेटर तो जल रहा था बिना करंट के। और तभी रेडियो ने फिर बोला, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। मैं वहां खड़ा था और वह बोलता रहा। मैंने रेडियो उठाया और घर के मेन डोर की तरफ गया। दरवाजा खोला, बाहर निकला। बड़ी डस्टबिन गेट के पास था। मैंने रेडियो उसमें फेंका। आवाज बंद हो गई। मैं अंदर आया, सीधा ऊपर गया, बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की। वह आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी और शायद अब वो डर कभी नहीं जाने वाली।